हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट के जो हमारे टॉपिक्स है जैकोबियन फार्मूला, जो कि हर बार आते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में। ओके, तो एकेटीयू की तरफ से ही जो बीटेक फर्स्ट सेम में होते हैं जिनका मैथ्स फर्स्ट है, ये अल्टरनेट भी हो सकता है आपका फर्स्ट सेम में कुछ और आ जाए, मैथ्स 2 आ जाए, क्योंकि अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है। तो जैकोबियन फार्मूला हमें देखना है। तो देखो जैकोबियन होता क्या है फार्मूला। सबसे पहली चीज़ इसको समझते हैं। अगर इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शन, अगर दो फंक्शन है एंड ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड है, ठीक, ऐसे समझो दो फंक्शन के दो वैल्यू हैं, ठीक है, एक्स और वाई, और वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स और वाई किसी पे भी डिपेंड नहीं है, देन जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज दिस। ये हमारा क्या है, डेल्टा है, या इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ यू कॉमा वी, मतलब जितने आपके फंक्शन है डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो जितने फंक्शंस होंगे उतने ही हमारे अननोन वेरिएबल होंगे, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैकोबियन है तो हम लोगों ने जे बनाया, एक मैट्रिक्स जैसे बनाया, यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वी। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ देखो जैकोबियन है तो एक ऐसा बनाया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें देखो u को x के टर्म में करना है, जैसे u को x में करना है एंड u को y में करना है। तो हमें क्या करना है, डेल u बाई डेल x, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है u को x के रिस्पेक्ट में। ये देखो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है u x के रिस्पेक्ट में, देन डिफ्रेंशिएशन हमारा हो रहा है u y के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन हमारा हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। ओके, नाउ अब इस पे आता है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न है कि जैकोबियन कैसे लिखते हैं। अब आओ चलो देखते हैं कि u और v और x और y कैसे हम पहचानते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ तो डायरेक्टली दे दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो अब हमें कैसे पता कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। तो ये देखो u की वैल्यू इन पे डिपेंड है, मतलब अगर यहाँ हमने 5 कर दिया और यहाँ 1 कर दिया तो u आ जाएगा 6। ठीक, अब यहीं पे मैंने 3 कर दिया और 2 कर दिया तो आएगा 5। तो u की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ये x इन पे डिपेंड है, ठीक है। तो हमारा इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो, फंक्शन। ठीक, फंक्शन ऑफ u बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ v बोल सकते हो। ओके, ये फंक्शन है हमारा। फंक्शन इज क्या लिखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब फंक्शन हमारा जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें देखो इसमें कितने अननोन वेरिएबल है, दोनों में देखो आप, इसमें कितने अननोन वेरिएबल है, एक x है और एक y है, यही तो है। ठीक, आप देखो क्या x किसी पे डिपेंड है, मतलब एक्स स्क्वायर है और कहीं पे भी है नहीं ना। अगर ऐसा लिखा होता है x डिवाइडेड बाई वाई, तो मतलब x भी y पे डिपेंड है, क्योंकि y की वैल्यू जैसे बढ़ेगी x की वैल्यू वैसे ही कम होती जाएगी, ओके, डाउन होती जाएगी। तो x किसी पे डिपेंड नहीं है, y भी किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये हमारे कौन से वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली जो डिपेंड नहीं रहते वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, एक ही एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे साइन थीटा एंड एक ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, u की साइन थीटा दे दिया, v को r साइन थीटा। तो इसमें अननोन क्या है, देखो थीटा की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे वैसे ही साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और साइंस की वैल्यू चेंज हुई तो मतलब u की वैल्यू चेंज हुई। तो मतलब ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। ये कह सकते हो डिपेंडेंट फंक्शन है। ओके, u मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, जब और एक चीज़, अगर थीटा हमने पहले में मान लिया है तो सेकंड टाइम में थीटा हमें नहीं मानना है। ओके, सेकंड टाइम में हम कोशिश करते हैं दूसरा अननोन देखने का। तो इसमें दूसरा अननोन क्या है, आर। तो हमारा क्या हो गया, आर भी हमारा इंडिपेंडेंट है। तो इस फंक्शन का आर हो गया, इस फंक्शन का वी हो गया। तो इसका अगर जैकोबियन लिखोगे तो ऐसे लिखो, जे यू कॉमा वी डिवाइडेड बाई आर थीटा। ठीक है, ये मतलब एक ही ब्रैकेट में कर देना, जरूरी नहीं थीटा आगे आर पीछे, किसी भी पैटर्न में लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे कॉस एक्स है, तो इसमें देखो एक्स एंड वाई हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू और वी हमारे क्या फंक्शन है। ओके, अब आप इजीली पहचान जाओगे। अब आते हैं, जैसे मानो 3 वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल में क्या होता है, कुछ नहीं है, बस उसी में आगे बढ़ जाना है। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू वी डब्ल्यू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब यू का कोई एक्स माना गया होगा, वी को वाई माना गया होगा, डब्ल्यू को जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम इसमें भी ये पैटर्न हो गया, वहाँ 2 थे तो 2 बार कर रहे थे, यहाँ 3 है तो पहले u को x के रिस्पेक्ट में किया, देखो u को x के रिस्पेक्ट में किया, देन u को किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, u को y के रिस्पेक्ट में किया, देन हमने किया कि u को z के रिस्पेक्ट में करना है तो u को z के रिस्पेक्ट में कर दिया। सेम अब इसमें भी आ जाता है, v को x से, v से y से, v से z में, v को x के रिस्पेक्ट, v से y के रिस्पेक्ट, v से z के रिस्पेक्ट। w में भी आ जाता है, w में भी क्या x से
वाई से एंड जेड से, डब्ल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू से वाई से, डब्ल्यू को जेड से। ओके, ये 3 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल होते तो और बढ़ जाते हैं। ओके, अब एक चीज़ है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं यू है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। मैंने कहा कि इसको हमें निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है। ठीक, डेल लिखा, यू की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो यू की वैल्यू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही था। और हमने क्या डिफरेंशिएशन किया डेल एक्स के टर्म में, परफेक्ट। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसे कोई डिफरेंशिएशन करना है तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब कि हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया एंड देन प्लस डेल वाई हो गया, टूट गया, यही तो होगा ना, यही हुआ। ओके, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आता है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन में कम होता है ना, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक, अगर ऐसा लिखा हो तो एक्स एन, अगर एक्स एन अपॉन डेल एक्स लिखा हो, जो कि यही लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर देखा जाए इसको हम एक ब्लॉक बना देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हुआ। प्लस अब देखो ये x के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ये y है, और y मतलब यहाँ ऐसा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही माना जाएगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा अगर किसी से भी डिफरेंशिएशन करो तो क्या बन जाता है, 0। तो हमारे यहाँ आंसर आएगा सिर्फ 2x। ओके, सेम इसी तरह हम v के साथ भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें x के रिस्पेक्ट में किया था, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और y जब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाता है 1 1 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, मतलब y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया एंड x के रिस्पेक्ट में 2x हो गया, ब्लर हो गया 1 सेकेंड, परफेक्ट 2 हो गया। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट एक्स यू वी, मतलब x की वैल्यू हमारा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है। ओके, एंड y की वैल्यू हमारे क्या है 2uv, एंड फाइंड द जैकोबियन uv। अब देखो uv दिया है, लेकिन वैल्यू तो हमारी क्या गिवन है, गिवन वैल्यू क्या है कि भैया x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, एंड देन हमारा y इज इक्वल टू क्या है 2uv। ठीक, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, जैकोबियन u कॉमा वी। ठीक, ये u कॉमा वी जो है ना, ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट में आएगा। एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे इसे हम लोग लिखते हैं जैकोबियन। यहाँ पे देखो इस साइड वाला x और y जो कि दो फंक्शन है, x कॉमा वाई मैंने लिख दिया, अपॉन किस पे डिपेंड है, एक u वैल्यू है और एक v है, मतलब इन दोनों में यही तो दो वेरिएबल है। हमने कहा ठीक है u कॉमा v। ठीक, ये कर दिया। अब इसको चलो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का वाला तरीका, डेल x जो ऊपर है उसको हमें क्या करना है, डेल u से डिफ्रेंशिएशन करना है, परफेक्ट। फिर डेल x है उसको क्या करना है, डेल v से करना है, परफेक्ट। अब डेल y पे आता है, डेल u के रिस्पेक्ट में किया, एंड देन डेल y हमारा क्या हो गया, डेल v के रिस्पेक्ट में किया, हो गया। अब वैल्यू पुट आउट करते हैं। चलो वैल्यू क्या है, डेल एक्स बाई डेल यू करते हैं, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या है, पहले एक एक फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डेल एक्स बाई डेल यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कर दिया डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें क्या करना है, यू के रिस्पेक्ट में, तो इसको अलग कर लेते हैं, डेल यू स्क्वायर डेल यू माइनस डेल वी स्क्वायर डेल यू। अब देखो इसके लिए तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर बाहर निकल गया, नहीं कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ओके, ठीक है, यू स्क्वायर है तो मैंने बताया आपका क्या हो जाएगा 2u, क्योंकि n माइनस वन करोगे मतलब 2 माइनस वन करोगे तो आएगा तो 1 ही ना, तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे। तो क्या आया इसका, डेल एक्स बाई डेल यू का क्या आया, 2 आया। सेम इसी तरह डेल एक्स बाई डेल वी निकालते हैं। इसमें भी क्या है कि हमें क्या करना है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन तो वही है, बस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो, इसको भी तोड़ लो, यू स्क्वायर किया, इसको डेल वी के रिस्पेक्ट में किया, माइनस डेल वी स्क्वायर किया, और इसको डेल वी के रिस्पेक्ट में किया, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। ठीक, तो आएगा क्या, माइनस का 2v, और ऊपर क्या आ रहा था, प्लस का 2u। ओके, डेल एक्स निकल गया। अब हमने कहा डेल वाई अपॉन डेल यू निकालना है, हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या थी, 2uv था, तो हमने क्या था, डेल 2uv विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू कर दिया। तो देखो इसके टर्म में निकालना है, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको और इसको मतलब ये और ये बाहर निकाल दो एज अ कांस्टेंट। हमने कहा डेल वी आ जाओ बाहर। अब बचा क्या, डेल यू बाय डेल यू, डेल यू बाय डेल यू अगर होता है तो 1 हो जाता है, तो 2v मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या हो जाएगा 2v।
एक ये वैल्यू निकली, एक ये वैल्यू निकली, एक ये वैल्यू निकली। ओके परफेक्ट। अब निकालना है डेल वाई बाई डेल वी निकालना है। ठीक है, फंक्शन वही है हमारा 2u_v था एंड हमारा डेल यू था। ओके यहाँ पे आए। अब इसमें भी देखो, अब सॉरी वी के रिस्पेक्ट में करना है, वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमारा ये दो वेरिएबल क्या है, एज अ कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। ठीक, डेल वी बाई डेल वी बचा। इसको हम क्या बोलेंगे 1, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या आएगा 2u मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आएगा 2u। हमने सारे वैल्यू निकाल दिए। अब सारे वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या है डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू क्या निकली थी 2u निकली थी। यहाँ लिखा मैंने 2u। ठीक है, अब क्या था डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल वी ये है, इसकी वैल्यू क्या निकली थी -2v। हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2v लिख दिया। परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या था डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू इसका आया था 2v। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2v लिख दिया। और डेल वाई बाई डेल वी मतलब इसका आएगा 2u। ये तो हो गया। हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि भैया जब हम इसका वो निकालते हैं एडजेसेंट निकालते हैं तो यहाँ एक प्लस चलता है और एक माइनस चलता है। आगे होता तो प्लस होता और आगे होता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही टर्म है प्लस माइनस। तो इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो करते हैं। देखो इसके टर्म में क्या हो रहा है प्लस का आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि भैया प्लस का क्या करना है 2u मल्टीप्लाई बाई 2u। परफेक्ट। ठीक है, अब इसके टर्म में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, माइनस में क्या है कि भैया 2v मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2v, क्योंकि देखो माइनस का ही है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा 4u² हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा 4v², लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये आंसर क्या आएगा 4u² प्लस 4v²। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं तो आपको क्या करना है कॉमन ले लो। आप कॉमन क्या लेना 4 कॉमन ले लिया, क्या होगा u² प्लस v²। ये भी आंसर हो गया। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर बताएं कि इसका कितना आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर होल्ड ऑन किया हूँ कि आप क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, ओके, तो मुझे कमेंट में आप आंसर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।